चलिए क्या पढ़ाना है? ग्राफ बोले थे बताएंगे, क्या बोले थे? ग्राफ बोले थे बताएंगे, तो आज ग्राफ ही बता देते हैं। सब लोग ग्राफ पेपर लाए हैं ना? कितने लोगों ने लाए हैं? हाथ खड़ा। 1 गो और 2 गो और 3 गो और लड़की सब में क्या ये बोल है नहीं, ये बोल है नहीं, मारतो ये बोल है नहीं, इशारा कर देते। होता है कि नहीं होता है? लड़का सबको कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूर नहीं होना चाहिए, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। एक डंटेन खाएगा। हाँ, तो चलिए, तो आज सीखना है हम लोग को ग्राफ। ठीक, ग्राफ यानी कि आलेख। आलेख ब्रैकेट में ग्राफ। ठीक, ग्राफ जो है वो 5 अंक में पक्का आएगा। कितना अंक में आएगा? 5 अंक में एकदम पक्का आएगा, एकदम 100% अबे करेगा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ खींचना बहुत इजी। क्या है? बहुत इजी है। बस आप समझ जाइएगा ग्राफ को, तो ग्राफ खींचना क्या है, बहुत इजी है। आपको हमेशा ग्राफ में 2 समीकरण दिया रहता है। जैसे 2 चर वाले पढ़े थे, पढ़े नहीं ना अध्याय 3 में, तो उसी तरह से 2 समीकरण दिया रहता है। अगर हम जैसे हम पहला समीकरण दे देते हैं यहाँ पे, पहला समीकरण मतलब सवाल नंबर 1 है, इसमें 2 समीकरण दिया रहेगा कि x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरा दे देगा x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। एकदम पहले छोटा छोटा सीखो, बेसिक चीज सीखो ग्राफ का। ये समीकरण 2 और ये समीकरण नंबर 1। ठीक, समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। बोलेगा इनका क्या कीजिए, ग्राफ कीजिए। पहले छोटा छोटा सीखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बड़ा बड़ा सीखेंगे। क्या करेंगे, पहले छोटा सीखेंगे। कितनों बड़ा भी ग्राफ दे दे, x प्लस वाई बराबर 10,000, 2,000, 3,000, 50, 60, 10, 5, कुछ भी दे दे तो निकाल लेंगे। पहले छोटका सीखेंगे, फिर बड़का सीखेंगे। ठीक तो सबसे पहले ग्राफ खींचने से 2 पन्ना दिया रहता है। ग्राफ कितना पन्ना दिया रहता है? 2 पन्ना दिया रहता है। यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको, मेरे पास है ग्राफ पेपर। एक हो गया ये पन्ना, इसमें आपको हल करना पड़ता है समीकरण को। ठीक, जो रूलिंग वाला पन्ना रहता है। और ग्राफ हमेशा इधर वाला साइड में क्या करेंगे, खींच लेंगे। इसमें क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक, ये जो सादा पन्ना है, पहले इसको हम क्या करते हैं, इसमें हल करते हैं समीकरण। हल करके 2 गो मान निकालेंगे। समझते हैं? पहला देखिए पहला हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या करेंगे, समीकरण 1 से। ये ग्राफ के विधि से हल कर रहे हैं। कौन विधि से हल कर रहे हैं? ग्राफ के विधि से हल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं समीकरण 1 में क्या है। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 4 है। ठीक, कितना है, 4 है। आप इसको ऐसा भी हल कर सकते हैं, x बराबर 4 माइनस वाई बराबर में क्या आ गया, क्या ऐसा लिख सकते हैं? लिखे तो x बराबर 4, ये प्लस में इधर आ गया, माइनस में आ गया। ये पहला स्टेप समझ में आ गया, हो गया ना? बस इतना सा कर देना। बस बगल में क्या करना है, एगो बक्सा बना लेना। क्या करना है पहले वाले का नाम x और दूसरे वाले का नाम y, ये दोनों बक्सा को भरेंगे। ठीक, याद रखिए ग्राफ खींचने के लिए आपको 3 चीजों का जरूरत पड़ेगा। एक स्केल का जरूरत पड़ेगा, एक स्केल और एक पेंसिल और एक मीटा, बस हो गया काम। और रेड छीलना अलग से भी, वो तो कटर लीजिए एक बार में। क्या है, कटरा हुआ है कि नहीं? इसको कटने का जरूरत है नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब आपको क्या करना है, इस बक्सा को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने मन से किसी एगो को 0 कर दीजिए। जरूरी नहीं कि 0 ही करना है, कुछ भी मान रखिए। यानी कि एगो x का अगर मान रखेंगे तो y का मान निकल के आएगा। अगर y का मान रखेंगे तो किसका मान निकल के आएगा, x का मान। ठीक, लेकिन क्या आता है, ग्राफ खींचना बहुत मुश्किल नहीं है। देखिएगा, अगर हम x का मान अपने मन से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख सकता है। हमने अपने मन से क्या किए, 0 मान ली। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा,
यहाँ पे इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है। क्या करेंगे, जो x का मान कितना रखे हैं 0, तो x के स्थान पे रखेंगे 0 बराबर में 4 माइनस वाई है, ठीक। अब हमको चूंकि 0 है, ये 4 प्लस में है, बराबर की इधर आएगा, क्या आ जाएगा -4 बराबर में क्या बचेगा माइनस में वाई, तो माइनस से वाई और माइनस से वाई क्या आ जाएगा खत्म, तो इसको सीधा लिख दें, इसलिए वाई बराबर 4, ऐसा लिख दें वाई बराबर 4। तो यहाँ आ गया वाई का मान कितना आ गया 4। कोई दिक्कत इसमें, देखिए तो पहला स्टेप में इसमें किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है, तो y का मान आ गया 4। x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आएगा 4। अब आगे हल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पन्ना देता है, उसी में से आपको 2 समीकरण हल करके है 2 का बक्सा क्या करना है, समीकरण 1 का तैयार करना होता है। समीकरण नंबर 1 का बक्सा तैयार करना होता है, समझ में आ गया। अब आगे हल नहीं करना, बस यहाँ पे थोड़ा सा युक्ति लगाएंगे हो जाएगा। जैसे x का मान 0, अब यहाँ पर भी तुम 0 रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे अब y में से रखेंगे किसी का मान, ठीक। x में पहले रखे थे अपने मन से, अब हम क्या करेंगे y का मान रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 2 3 4 5 10 15, लेकिन समीकरण के हिसाब से ही रखना। जैसे मान लो अगर 10 रखेंगे तो जो ग्राफ खींचेंगे तो उसमें तो 10 वाला जगह भी तो बनाना पड़ता है, 1 2 3 4 करके, तो छोटा ही छोटा रखेंगे। तो कितना छोटा ही छोटा, तो 0 हम रख देते हैं, कितना रख देते हैं 0। अब जो आपने यहाँ पर हल किए थे, हमने y का मान क्या रख दिया 0। अब देखिए यहाँ पे y का मान क्या रख दिए 0, क्या रख देंगे 0। अब यहीं पे थोड़ा सा हल देख लीजिए, y का मान 0 रख देंगे, तो 4 में से 0 घटेगा कितना बचेगा 4 ही बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इसमें किसी को दिक्कत, अगर दिक्कत है तो इसको फिर समझिएगा। ये जो यहाँ पे या का चिन्ह उतारे थे ना, इसको ऐसे करके यहाँ पे उतार लीजिए। x बराबर कितना था 4 माइनस वाई, यही था x बराबर 4 माइनस वाई। तो हमने क्या किया y का मान कितना रख दिए 0, तो x बराबर 4 माइनस y के स्थान पे क्या माने थे हमने, अपने मन से माने थे 0, कितना आ जाएगा x का मान कितना आ गया 4। ये समीकरण आपका पहला बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत। अब आते हैं समीकरण 2 से, आते हैं किससे आएंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या उतार लीजिए, देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, यही है x माइनस वाई बराबर कितना है 3, कितना है 3, कितना है 3। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो x बराबर 3, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में जगह हुआ, इसको ऐसा लिख सकते हैं। हाँ तुम बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बोल तेज लिख सकते हैं, हाँ बोले लिख सकते हैं। तो बगल में कोई बक्सा ऐसे करके क्या करेंगे हम लोग, टीवी नहीं बनाना, ये बक्सा बनाना इस तरह से, और इसका नाम x, इसका नाम y। अब आपको फिर क्या करना है, x का मान क्या करना है 0 रख देना अपने मन से, उसके जगह आप 5 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। x का मान 0 रख दिए, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। x के स्थान पे क्या रखेंगे 0 बराबर 3 + 4, हाँ y, ठीक। अब देखिए 0 है, ये प्लस में 3 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में 3, बराबर में क्या आ गया y, तो इसलिए y बराबर इसको सीधा कर देते हैं, तो -3 आ जाएगा, आ गया, तो y का मान कितना आ गया -3 आ गया, कोई दिक्कत ना। अब फिर क्या करना है आपको, अब फिर आपको y का मान अपने मन से कुछ भी रख देना, y का मान कुछ भी रख देना। हमने क्या रख दिए 0, जब y का मान हमने 0 रख दिए, तो अब यहीं पे थोड़ा सा देख लो, इसी लाइन में अगर y का मान 0 रखेंगे, अगर इसके जगह पे 0 रखेंगे, अब फिर इसको जब हल करेंगे x बराबर में क्या आएगा 3, तो यहाँ पे हमने रख दिए 3। इधर नीचे हल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉपी में जगह भी तो होना चाहिए, तब बोलेगा तो हल कर देंगे ऐसे करके, ये है उतार देंगे x बराबर में 3 + y था ना ये वाला, हमने y के स्थान पे क्या रखे 0, तो x बराबर 3 प्लस, क्योंकि y का मान 0 माने थे, तो 3 + 0 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 3 आ गया, ये 2 का बक्सा तैयार हो गया। याद रखिएगा ये समीकरण 1 का बक्सा किसका है, जब समीकरण 2 का बक्सा किसका है, ये समीकरण 2 का बक्सा है। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये समीकरण किसका बक्सा है, 2 का। ठीक, अब आते हैं इन्हीं दोनों का ग्राफ खींचेगा, समीकरण 1 और 2 का। ग्राफ खींचने के लिए आपको भी पता है क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ऐसे बनाएंगे, आपको भी पता है इसको बोलते हैं एक्स, सॉरी क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाई। नीचे वाला को डैश का मतलब माइनस होता है, इधर क्या बोलते हैं एक्स डैश, इधर क्या बोलते हैं एक्स बोलते हैं, प्योर एक्स बोलते हैं। एगो वाई में होता है डैश, एगो होता है एक्स में होता है डैश होता है। ठीक, और यहाँ पे जो इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, सबको पता है, और इसको करते हैं क्षैतिज रेखा, गिरा हुआ। ठीक, और यहाँ पे जो कटता है इसका निर्देशांक कितना होता है 0, सबको भी पता है, एक्स का भी मान 0 और वाई का भी मान, समझ में आ रहा है, चलो सर ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपके कॉपी में रूल ऐसे लकीर पड़ा होगा, मेरे कॉपी में लकीर नहीं पड़ा हुआ है क्या, नहीं है, तो इसको ऐसे एक अंदाज से ले लेंगे 1 2 1 2 3 4 5। ठीक, ऐसा कितना दूर तक लेना है आपको भी पता है, देख लेना हाईएस्ट नंबर कितना दूर तक गया है, तो 4 तक गया है मेरा, तो 4 से 5 तक बना लेंगे, हम बना लेंगे, हो गया। फिर इतने दूरी पर इधर भी लेंगे 1 2 3 4, हो गया, इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, आपका मन बना सकते हैं जगह, ऐसे कर देंगे। और ई घर में आपको पहला सब में देखिए इधर क्या आता है प्लस प्लस होता है, पहला घर में होता है कि नहीं होता है, तो इधर लिख देंगे 1 2 3 4 5 होता है, इधर भी प्लस होता है 1 2 3 4 5। सबको समझ में आ गया ये घर प्लस क्यों होता है, क्यों, और पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इधर जो डैश लगा है ना इधर माइनस वाला होगा, इधर डैश लगा है ना इधर क्या होगा माइनस वाला, तो ये घर में होगा माइनस वाला, इसलिए -1। जरूरी नहीं कि हम ऊपर में लिखना, आप नीचा में भी, नीचे में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत कोई दिक्कत नहीं है, -1 -2 -3 -4 -5, कोई दिक्कत, -5। अब नीचे आ जाइए -1 -2 -3 -4, किसी को कोई दिक्कत, ये घर बनाने में जहां डैश लगेगा वहां पे माइनस माइनस, बाकी उधर प्लस प्लस। अब समीकरण 1 का हम लोग ग्राफ खींचते हैं, क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। देखिए समीकरण 1 को देखते हुए x का मान कितना है 0, तो सबका x और y का मान कितना होगा यही आएगा। फिर देखिए y का मान कितना है 4, तो y का मान है +4 है, तो y को पहले देख लेंगे, इधर प्लस वाला में 4, तो यहाँ आ गया, और यहाँ पे एक बिंदिया लगा देंगे, ऐसे करके लगा देंगे, बढ़िया से दिखना चाहिए। ये y का मान कितना हो गया 4, और इधर x में कितना है 4 है, x में 4 है लेकिन प्लस में 4 है, इसमें है, तो x वाले को देखेंगे, ये रहा x इधर है ना, अब +4, तो यहाँ पे रह गया 4, तो 2 बिंदु मिल गया। इन्हीं 2 बिंदु का क्या करेंगे, लकीर पार देंगे, काटेंगे। ठीक है, आप सबके पास स्केल होगा, मेरा स्केल को स्टूडेंट मेरा ले लिया है, ठीक है, तो हमने बरका रखे हैं स्केल, देख लीजिए ये है, इसी से क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। तो देखिए मिलाते हैं, मिलाया जाए, देखिए इसको मिला देते हैं, मिल गया। देखो स्केल कम आया ना, आया कि ना आया, तब ठीक, तब की तुम ही तो लगा बानर लेंगे स्केल लेकर आएंगे, ये हो गया। अब जो समीकरण 1 का जो ग्राफ खींचाया, अब यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसका निर्देशांक लिखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन बिंदु कटा और यहाँ पर कौन कौन बिंदु कटा। तो सिंपल से याद रखना, कौन कौन बिंदु कटा उसको कटन बिंदु कहते हैं। तो पहला जो है घर वो x 0 हो गया, यहाँ आएगा 0, और x कितना है 4,
ये x वाला घर है तो x वाला इधर होगा, तो यहाँ पे कौन कौन कटा है 0,4, यहाँ पे लिख देंगे x वाला में 0,4 ब्रैकेट बंद। और ये वाला बिंदु कौन कौन कटा y वाला में, तो पहले आया है 4, तो 4,0, तो यहाँ लिखेंगे 4,0 और इसमें कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। x y वाला में जो कटा y वाला में लिख देंगे, x वाला में जो कटा उसको रख देंगे और यहाँ पे समीकरण लिख देंगे ऐसे करके। कौन कौन है x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 1। टीचर समझ जाएगा कि ये किसका है ग्राफ, किसका है, समीकरण 1 का खींचा है, फिर बाद में मिला लेगा नाप लेगा, समझ में आ गया। अब आते हैं समीकरण 2 का ग्राफ खींचते हैं। समीकरण 2 का बक्सा यहाँ तैयार है, x का मान 0 है और x का मान कितना है 3, तो x का मान 3 है लेकिन प्लस में है, तो x का मान 3 है यहाँ पे हो गया, अब प्लस में है ना। और नीचे में देखो y का मान -3 है, y का मान 0 है, तो y का मान -3 है, तो आएंगे y वाला, ये रहा y माइनस वाला 3, ये रहा -3, क्या रहा -3, ये रहा यहाँ पे दाग। अब स्केल से ई बिंदु को और हाई बिंदु को दोनों क्या करेंगे, मेरा स्केल यहाँ पे है, इसको मिला दीजिए, इस तरह से मिलाती है, कहाँ गया, ये रहा, स्केल से इसको पकड़ेंगे और इसको टेर टार नहीं होना, ठीक, और इसको इधर जितना दूरी तक भगा सकते हैं, इसको जितना दूर तक इधर भगा सकते हैं, जैसे कर दिए, कर दिए ना, कर दिए। अब देखिए, अब ये जो बिंदु है यहाँ पे कौन कौन बिंदु का था, इसको पता करेंगे, कैसे लिखेंगे बिंदु को। सबसे पहले देखेंगे नाम क्या है, y है, तो y वाला देखेंगे, ये रहा y, तो पहले क्या है -3, उसके बाद फिर क्या है 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए -3,0 बिंदु कटा। और यहाँ पे कौन कौन बिंदु कटा, यहाँ पे तो जगह है, छोटा करके इस चीज का लिख देंगे, क्या क्या है 0,3, यहाँ पे लिख देंगे 0,3, अब ब्रैकेट बंद। ये समीकरण कितना था 2 था, इसको यहीं पे बढ़ा देंगे और क्या क्या था x -3, x माइनस कितना था x माइनस वाई था ना, और x माइनस वाई बराबर में क्या था 3, ऐसा समीकरण कितना था 2। तो ग्राफ खींच दीजिए और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। क्या इसमें झंझट कोनो है क्या, कोई झंझट, बस इसको हल कर देंगे, बस रख देंगे। याद रखिएगा ग्राफ खींचने के लिए कम से कम हमको 2 बिंदु की जरूरत है, कम से कम मान रखना हमको 2 अंकों तक रखना। आप 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, आपका, लेकिन जब आपको ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा तो पकड़िएगा और छोड़ दीजिएगा। अब 5 नंबर चुपचाप आंख बंद करके छोड़ दीजिएगा, जा वहां से जो परीक्षा 1 से निकलेगा सुस्ता करके निकलेगा, की जवाब देवे सर जी का कि ग्राफ छुट्टी है कि नहीं है। तो 3 वाला भी हम बता देंगे, 4 वाला भी बता देंगे। पहले छोटा छोटा सीखो, छोटा छोटा से फिर धीरे धीरे बड़ा भी सिखाएंगे, पहले इनको सीखने का कोशिश। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत है, इनको अच्छे से देखिए एक बार, पहले ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उतारना है कॉपी में। किस में उतारना है, ग्राफ पेपर में उतारना है। ग्राफ खींचना कितना इजी है कि नहीं है। चलिए अब इसको उतारिए, ठीक है, उतारिए।